पुष्टि मार्ग संप्रदाय के बाबा तिलक राज महाराज ने लिया कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान में भाग लेने का संकल्प। महाप्रभु वल्लभाचार्य के वंशज पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रसिद्ध पीठाधीश्वर बाबा तिलक राज महाराज की ब्रज 84 कोस यात्रा में पधारने पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर ईदगाह विवाद के हिंदू पक्षकार हिदनेश शर्मा फलाहारी ने आज ब्रज 84 कोस यात्रा के मधुबन पहुंचने पर मुलाकात की तथा अब तक अदालत में चले सभी विषय पर चर्चा कर जानकारी दी। बाबा तिलक राज महाराज ने कहा कि भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि मुगल आक्रांताओं ने मंदिर तोड़कर इमारत बनाकर कब्जा किया है। अब इस समय भारतवर्ष में संविधान से चलने वाली सरकार है। मुगलों की सभी निशानियां समाप्त होनी चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि आपने जो कठोर संकल्प लिया है वह अब अति शीघ्र समाप्त होगा। उन्होंने देश शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप किसी संत से कम नहीं हैं, आप एक सच्चे ब्रजवासी हैं। मैं इस अभियान में आपके साथ हूं तथा अति शीघ्र गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद में संकल्प सभा आयोजित कर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पुष्टि मार्ग संप्रदाय के हजारों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करने के लिए संकल्प लिया। इस अवसर पर दामनी भाई, कमला बहन, दामोदर भाई, न्यास के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पाठक, महानगर अध्यक्ष ठाकुर नरेश सिंह, हरिदास बाबा, जयराम शर्मा, महेश दास, अरविंद शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे। ब्रज कोस यात्रा में पूज्य महाराज जी आए थे, बाबा श्रद्धेय श्री तिलक जी। उन्होंने जो वक्तव्य दिया हम उनका समर्थन करते हैं और उन्होंने हमें जो आदेश किया है समर्थन का, उसके लिए हम उनका कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। जय श्री हिंदुस्तान तो भगवान श्री कृष्ण के ही जमाने से है। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ था और वहाँ से वो गोकुल गए थे। कृष्ण जन्मस्थान एक कृष्ण स्थान जन्म स्थान एक प्राचीन स्थान है और मुगल काल में ये कई बार तोड़ा गया है और फिर हिंदुओं ने अपनी शक्ति के अनुसार उसको बनाया था। लेकिन आज का भी दुर्भाग्य है कि हमारा हिंदू राज्य होने के कारण अभी तक हमारा कृष्ण जन्म स्थान का जो भूमि है वो स्वतंत्र नहीं हुई है। कृपया कर प्रशासन से यही मांग है कि उसको शुद्धि करके और भगवान जन्म स्थान को सौंदर्य रूप से और व्यवस्थित कर। नवनीतावा पीताम्बरा तरुण बिंफला धरोटा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा कृष्णाद परम किमप तत्व हम न जाने। हम मथुरा के चतुर्वेदी 24 लोग, हम तो भगवान श्री सनातन धर्म का जो हमारे मुगलों ने आक्रमण किया, हमारे मंदिरों पर मंदिरों को तोड़ा, हम तो भगवान श्री कृष्ण के साथ में और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर सदा अमर रहे, श्री कृष्ण जन्मभूमि सदा अमर रहे, ऐसी हमारी शुभकामना। हम तो भगवान आपके साथ में, भगवान श्री कृष्ण के साथ में तन मन धन से सदा ही रहेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारी आए हुए हैं और यहाँ पर जो ब्रज 84 कोस की जो यात्रा चल रही है उसमें वल्लभपुर संप्रदाय के 21वीं पीढ़ी के पीठाधीश्वर आदरणीय मधुसूदन महाराज जी यहाँ आए हुए हैं, तिलक बाबा जी। उन्होंने और हमने दोनों ने यहाँ बैठकर कृष्ण जन्मभूमि पर जो शाही का मस्जिद बनी हुई है उस पर विचार विमर्श किया। तो आदरणीय तिलक बाबा जी ने ये कहा है कि आप कभी भी जब हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम भी वल्लभपुर संप्रदाय से ही हैं। तो महाराज जी ने यहाँ यात्रा के दौरान हमें पूरा आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि जो मुगल शासकों ने हमारे जो कृष्ण भगवान मंदिर पर जो अवैध कब्जा किया है वो जल्द से जल्द हटना चाहिए। न्यायालय में केस चल रहा है, यदि हमारी गवाही की जरूरत पड़ेगी तो हम गवाही में भी आएंगे और हमारी कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे कि हम कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के काम आ सकें। बोला कि मान ही नहीं थे उस समय, तो मस्जिद कहाँ से आ गई थी? मस्जिद तो बाद में आक्रमण किया है, हिंदुओं के साथ में दुष्प्रभाव किया है, दुष्पीड़ित किया है। वहाँ मस्जिद का क्या मतलब? जब मुसलमान ही नहीं थे, उनके कोई संस्था नहीं थे, उनके कोई विचार ही नहीं थे ही नहीं कृष्ण भगवान के जन्म के समय पर, तो इनका नाम रूप कहाँ से आ गया? तो आप श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने को तैयार हैं? हमारे पास में प्रमाण है, हर प्रकार का हम प्रमाण देंगे और हर तरह से तन मन से हम तैयार हैं और हमने लिख के पहले ही दे दिया जन्मभूमि के लिए, हमारे पास कागज रखा है। तिलक बाबा से आज
श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के सभी पदाधिकारी एवं मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा जी ने आशीर्वाद लिया और उनसे मुलाकात की। भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए उन्होंने उनसे कहा, तो उन्होंने बड़े सार्थक रूप से महाप्रभु जी की बैठक पर ये वचन देते हुए कहा कि हम आपकी इस लड़ाई में अपने आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। यदि न्यायालय में भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम न्यायालय में भी आपके साथ हैं। और सभी ब्रज 84 कोष के यात्रियों ने आज जो गुजरात से, महाराष्ट्र से, बंगाल से आए हुए हैं, सभी ने संकल्पित होकर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराने। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience.